हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, हमने पिछला चैप्टर हमने कवर किया था क्लबिंग ऑफ इनकम। आज बेटा एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो दो टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं बेटा। मेरी एक बात सुनोगे पहले? हेडिंग सब लिखो। चैप्टर 9। चैप्टर 9 है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हेडिंग लिखो सब। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अच्छा बेटा, मुझे ना अब थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपसे पूछूंगा और मुझे बताना। मुझे बताओ बेटा, हेड्स ऑफ इनकम। बेटा हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं आपके पास? 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपके पास। तो हेड्स ऑफ इनकम बेटा आपके पास 5 हैं। बनाओ यहां पर चार्ट। आपके पास हेड्स ऑफ इनकम बचे 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपके पास। कौन कौन सा? बेटा पहला हेड ऑफ इनकम है आपका सैलरी। ठीक है, ये फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है सैलरी। दूसरा हेड ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड ऑफ इनकम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड है कैपिटल गेन्स। और फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मुझे बताओ टोटल आपके पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। अब मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं पीजीबीपी को 3 पार्ट्स में बांट रहा हूं। एक है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। एक है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। एक है स्पेसिफाइड बिजनेस। एक है स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। और एक है बेटा अदर बिजनेस। एक है बचे अदर बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेसेस को मैंने बेटा 3 पार्ट्स में बांटा है। एक है आपका स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ठीक है, एक है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। और बाकी सब आपके अदर बिजनेसेस। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं कैपिटल गेन्स को भी 2 पार्ट्स में बांट रहा हूं। आप सबको पता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है बेटा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और रही बात बेटा लास्ट बात हमारी अदर सोर्सेस की, तो बेटा अदर सोर्सेस को भी ना हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। अदर सोर्सेस को भी बेटा हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी एटसेट्रा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी एटसेट्रा। ठीक है, अगला है एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग
and maintaining, activity of owning and maintaining race horses, activity of owning and maintaining race horses। और फिर आता है अदर इनकम्स, फिर आता है आपका अदर इनकम्स। बना लो बेटा एक चार्ट। ठीक है बच्चे, चलो कॉपी करो इसे, फिर हम बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा मुझे ना टोटल अब कितनी चीजें आपसे डिस्कस करनी है मुझे, तो सुनो। पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा स्पेक्यूलेशन बिजनेस, चौथा स्पेसिफाइड बिजनेस, पांचवा अदर बिजनेस, छठा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सातवां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आठवां विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नौवा एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, और 10वां आपका अदर इनकम्स। तो टोटल 10 पॉइंट्स बेटा मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। टोटल कितने? 10 पॉइंट्स है बच्चे। पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, अदर बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, और अदर इनकम्स। ठीक है बेटा, मैं इसमें से ना एक दो पॉइंट तो आपसे पहले ही डिस्कस कर लूं, उनको तो एक फुल स्टॉप लगा दें बेटा। पहला मैं बात कर लूं बेटा सैलरी, सैलरी की। बेटा एक बात मैं आपसे पहले ही बात कर दूं, सैलरी हेड में, सैलरी हेड में लॉस होना प्रैक्टिकली बेटे इम्पॉसिबल है। और जब सैलरी हेड में लॉस ही नहीं होगा तो उसके सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड की बेटा बात नहीं आती है। तो याद रखना, नो लॉस अंडर द हेड सैलरी, नो लॉस अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड में बेटा कभी आपको लॉस नहीं होगा, और जब लॉस ही नहीं हो रहा है तो उसके कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ की बेटा बात नहीं आती है। बताओ पहली बात समझ आई? ठीक है, चलो एक बात मैं आपसे और कर लूं बेटा, और वो है पॉइंट नंबर 8 के बारे में, विनिंग फ्रॉम लॉटरी के बारे में बेटा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर आपको याद हो तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में पढ़ा था। मेरी बात सुनना सब ध्यान से। मुझे बताओ, क्या लॉटरी हेड में आपको कभी लॉस हो सकता है बेटा? नहीं, नो लॉस। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो लॉटरी पे जो एक्सपेंसेस आप इंकर करते हो ना, उनका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको नहीं देती है। मतलब लॉटरी के बिजनेस में, लॉटरी में आपने जो खर्चे इंकर करे हैं ना, खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। और जब खर्चों का डिडक्शन ही नहीं मिलेगा तो नुकसान कैसे होगा? तो इस बिजनेस में बेटा आपको लॉस नहीं होता है, लॉटरी में लॉस नहीं होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा सुनना, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, गवर्नमेंट का मोटिव है लॉटरी को इंकरेज नहीं करना, गवर्नमेंट लॉटरी को डिस्करेज करना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, लॉटरी के अगेंस्ट आप किसी और लॉस को सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे। मतलब लॉटरी में लॉस तो होगा ही नहीं, और लॉटरी के अगेंस्ट कोई लॉस सेट ऑफ भी नहीं होगा। तो याद रखना, लॉटरी में ना तो लॉस होगा, ना लॉटरी के अगेंस्ट कोई और लॉस सेट ऑफ होगा।
अगली बात, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉटरी। लॉटरी के अगेंस्ट कोई लॉस बेटा आपका सेट ऑफ नहीं होगा। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉटरी। तो सिंपल वर्ड्स में मैं एक बात बोलूं, लॉटरी में ना तो कोई नुकसान होगा, ना लॉटरी के अगेंस्ट कोई नुकसान सेट ऑफ होगा। तो पता है इस चैप्टर में ना आपको लॉटरी की बात करने की बेटा जरूरत ही नहीं है भाई। जब लॉटरी में लॉस भी नहीं होना और लॉटरी के अगेंस्ट कोई लॉस सेट ऑफ भी नहीं होना, तो हम लॉटरी की बात बेटा करें क्यों, है ना। तो इस लॉटरी की पूरे चैप्टर में बेटा आपको बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो करना शुरू करें। तो मेरे को एक बात बताओ, सैलरी हेड में कोई लॉस नहीं हो सकता, इसलिए उसके सेट ऑफ की बात नहीं आती है। अब हम शुरू करेंगे बेटा सीधे हाउस प्रॉपर्टी से। अच्छा, नोट्स पे आ जाओ, आओ बेटा मेरे साथ साथ। बेटा एक काम करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स का एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेना ये चैप्टर के नोट्स। चलो बेटा करना शुरू करते हैं, आओ मेरे साथ साथ। देखो, अच्छा पहली बात है इनकम अंडर द हेड सैलरी। नो लॉस कैन अराइज अंडर दिस हेड, देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर सेट ऑफ। तो याद रखना सैलरी हेड में आपको लॉस नहीं हो सकता, और जब लॉस ही नहीं होगा तो सेट ऑफ की बेटा बात ही नहीं है। बात समझ आई? तो इसको तो छोड़ देते हैं, इसकी तो बात ही नहीं है। अच्छा आ जाओ अगले पे, ध्यान से अब जरा इंपॉर्टेंट बातें शुरू कर रहे हैं। लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। चलो ध्यान से बेटा, बेटा मैं आपको हर पॉइंट के लिए ना, हर पॉइंट के लिए टोटल बेटा चार बातें बताऊंगा। हर पॉइंट के लिए मैं टोटल बेटा आपको चार बातें बताऊंगा। पहली बात होगी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दूसरी बात होगी इंटर हेड एडजस्टमेंट, तीसरी बात होगी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और फोर्थ बात होगी रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग। तो हर पॉइंट के लिए हम बेटा टोटल चार बातें करेंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ, पहले शुरू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। आओ, फर्स्ट पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी। चलो स्टार्टिंग करो हाउस प्रॉपर्टी। पता है बेटा, सुनो सुनो मेरी बात, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना बेटे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। बेटा क्या, सुनो सुनो, मुझे ना एक बात बताओ, अगर मुझे चाय बनाने के लिए बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मुझे चाय बनाने के लिए बेटा चीनी चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, चीनी पहले अपने घर में ढूंढोगे या पड़ोसी के घर में जाओगे? पहले मुझे ये बताओ, पहले कहां पर ढूंढोगे? पहले तो बेटा चीनी अपने घर में देखोगे ना। हाँ, अपने घर में चीनी नहीं है तो आप पड़ोसी से चीनी मांग सकते हो। यानी अगर मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो मैं पहले पहले अपने घर में देखूंगा ना। हाँ, अगर वो चीज मेरे घर में नहीं है तो मैं अपने नेबर्स के पास जाऊंगा। यानी पता है बात कहना क्या चाह रहा हूं, सुनो, मैं एग्जांपल आपको देके समझाऊंगा, ध्यान से बेटा मेरी बात सबने सुननी है। पता है क्या, असेसी था, उसके पास ना दो हाउस प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी वन और हाउस प्रॉपर्टी टू। अच्छा, जो हाउस प्रॉपर्टी वन है वो बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो हाउस प्रॉपर्टी टू है वो लेट आउट है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी वन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उससे लॉस 1,50,000 का लॉस हो रहा है, और जो लेट आउट है उससे प्रॉफिट हो रहा है बेटा आपका से 4 लाख का।
आपका प्रॉफिट हो रहा है 4 लाख का। बात समझ आई? सुनो अब ध्यान से। तो मेरे को बताओ, मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी हैं, एक लेट आउट है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक से लॉस हो रहा है, एक से प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे एक बात बताना, सुनो, मुझे बताओ ये वाला लॉस, ये वाला लॉस आपकी बताओ पहली कोशिश क्या होगी कि लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो जाए अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मतलब बेटा आपकी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट ही क्या हो जाए, सेट ऑफ। एंड दिस इज नोन एज बेटा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंट्रा हेड? इंट्रा मतलब विद इन सेम हेड, इंट्रा का मतलब है विद इन सेम हेड। तो आपकी पहली कोशिश क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट ही क्या हो जाए, सेट ऑफ। हां, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो पाता, उस केस में आप, उस केस में बेटा आप दूसरे हेड्स के पास जा सकते हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था, चीनी अगर नहीं है या चीनी चाहिए तो पहले अपना घर देखो। मतलब पहले अपने हेड में सेट ऑफ होगा, बाद में बाकी हेड्स के पास जाओगे आप। तो मुझे बताओ, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस 1.5 लाख, पहले बताओ किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड के प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या होगा, सेट ऑफ। पक्का? दिस इज नोन एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इसे हम बेटा क्या नाम देते हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इसे हम नाम देते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो लिखो बेटा। तो मेरे को बताओ आपकी पहली कोशिश क्या होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट क्या हो जाए बच्चे, सेट ऑफ हो जाए। तो बताओ 1.5 लाख का लॉस 4 लाख की इनकम के अगेंस्ट क्या हो गया, सेट ऑफ। तो बताओगे नेट कितना बचा, नेट इनकम बची अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 की। तो याद रखना बेटा पहली कोशिश आपकी क्या होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट ही क्या हो जाए, सेट ऑफ। दिस इज नोन एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। समझ आया बेटा सबको? तो हमेशा बेटा पहले इंट्रा हेड होगी। अच्छा अब बताओ सेकंड बात क्या आती है, सेकंड बात आती है इंटर हेड। इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब आती है बात इंटर हेड एडजस्टमेंट की। चलो पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे करवाना शुरू करता हूं। एक और एग्जांपल लिखो। अच्छा, असेसी के पास 3 हाउस प्रॉपर्टी हैं, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 और उसके पास है हाउस प्रॉपर्टी 3। 3 हाउस प्रॉपर्टी हैं, पहली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तीसरी लेट आउट है। अच्छा, जो पहली है उससे लॉस, उससे लॉस आया बेटा 2 लाख रुपए का, उससे लॉस 2 लाख रुपए का आया बेटा। अच्छा, जो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है उससे लॉस 2 लाख का आया, और जो तीसरी है उससे प्रॉफिट आया बेटा 1.5 लाख रुपए का, उससे प्रॉफिट आया 1.5 लाख का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटे। अब मेरे को बताओ पहली कोशिश आपकी बच्चे क्या होगी, आपकी पहली कोशिश होगी हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट ही क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए।
तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट क्या हो जाए, सेट ऑफ। अगर मैं पूछूं आपसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस कितने का है, तो आप कहोगे 4 लाख रुपए का। हाउस प्रॉपर्टी 1 का 2 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 का 2 लाख, तो 4 लाख का लॉस है। मुझे बताओ पहली कोशिश क्या होगी, ये 4 लाख का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड के इनकम के अगेंस्ट क्या हो जाए, सेट ऑफ। तो बताओ 4 लाख का लॉस 1.5 लाख की इनकम के अगेंस्ट तो सेट ऑफ नहीं हो सकता ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया प्रॉफिट, ये तो नील हो गया ना, ठीक है, प्रॉफिट तो खत्म हो गया। अब मुझे बताओ कितना लॉस रहता है सेट ऑफ करने वाला, लॉस रिमेनिंग टू बी सेट ऑफ। कितना लॉस सेट ऑफ करने वाला रहता है, तो बेटा 4 लाख में से 1.5 लाख का लॉस तो प्रॉफिट के अगेंस्ट हो गया सेट ऑफ। तो बेटा सेट ऑफ करने वाला और कितना रहता है, 2.5 लाख का लॉस आपका सेट ऑफ करने वाला रहता है। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटा सबको? तो मुझे बताओ टोटल लॉस हुआ था हाउस प्रॉपर्टी में 4 लाख, 4 लाख में से 1.5 लाख का लॉस तो 1.5 लाख की इनकम के अगेंस्ट हो गया सेट ऑफ, बचा 2.5 लाख का लॉस। अब ये बताओ इस 2.5 लाख का, ध्यान से सुनना, इस 2.5 लाख का मुझे एक बार बताओ, इस 2.5 लाख का बेटा मुझे एक बात बताओ, इस 2.5 लाख का, इस 2.5 लाख का इंट्रा हेड एडजस्टमेंट तो हो गया। अब बताओ अब क्या होगा इसका, इंटर हेड एडजस्टमेंट। मतलब अब आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि ये 2.5 लाख बाकी हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट बेटा क्या हो जाए, सेट ऑफ। और बाकी हेड में क्या क्या बचा, क्या ये 2.5 लाख सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। क्या ये 2.5 लाख पीजीबीपी के अगेंस्ट हो सकता है बेटा, हो सकता है। क्या ये 2.5 लाख कैपिटल गेन के अगेंस्ट हो सकता है बेटा, हो सकता है। क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अगेंस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हां एक बात मैं बता चुका हूं, लॉटरी के अगेंस्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 2.5 लाख, ध्यान से सुनना, ये 2.5 लाख सैलरी हेड के अगेंस्ट भी हो सकता है, पीजीबीपी हेड के अगेंस्ट भी हो सकता है, कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी हो सकता है, अदर सोर्सेस के अगेंस्ट भी हो सकता है। लेकिन बेटा यहां पर अब एक लिमिट उन्होंने लगाई है, और लिमिट क्या है, आप इंटर हेड एडजस्टमेंट मैक्सिमम बेटा 2 लाख रुपए का ही कर सकते हो। इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो बेटा, 2 लाख। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो पाया, वो बाकी हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, बट मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही सेट ऑफ होगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, 2.5 लाख का लॉस था जो बच गया था, इसमें से इंटर हेड एडजस्टमेंट बेटा सिर्फ कितने का कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख का ही आप इंटर हेड एडजस्टमेंट कर पाओगे, उससे ज्यादा का नहीं। तो बताओगे इंटर हेड करने के बाद कितना बच जाएगा, 50,000 फिर भी बच जाएगा। याद रखना हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस पहले कोशिश करो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो जाए, अगर नहीं हुआ तो बाकी हेड्स के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी के अगेंस्ट, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बट मैक्सिमम 2 लाख तक ही हो पाएगा बाकी हेड्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो 2.5 लाख का लॉस मैक्सिमम कितना कर पाओगे सेट ऑफ, इंटर हेड कितना कर पाओगे मैक्सिमम, 2 लाख का, कितना बच जाएगा, 50,000 अभी भी बच जाएगा बेटा। तो मुझे यह क्लियर करो बेटा, पहले 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए, कॉपी करो, क्लियर हुए सबको? तो सबसे पहले मुझे बताओ हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा,
हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट क्या होगा? एडजस्ट। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट पूरा लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया तो बाकी हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट उसे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट हो पाएगा। अच्छा, अब सुनो, अब सुनो सुनो। 2.5 लाख था, 2.5 लाख था, कितना एडजस्ट कर लिया? 2 लाख का तो इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लिया। अब मुझे बताओ अगला स्टेप बेटा क्या है? सुनो, थर्ड स्टेप, कैरी फॉरवर्ड। अब पता है लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है जो लॉस, जो लॉस आप करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाए ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो उन लॉसेस को आप अगले साल बेटा क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, अब मुझे बताओ हमारे वाले एग्जाम्पल में बेटा, हमारे वाले एग्जाम्पल में कितने का लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया? 50,000 का लॉस बेटा सेट ऑफ नहीं हो पाया था। ₹50,000 shall be carried forward to next assessment year for set off। तो बचा हुआ 50,000, 2.5 लाख का लॉस था, इंटरहेड 2 लाख का हो गया था, कितने का बच गया था? 50,000 का लॉस बच गया था। वो अगले साल क्या हो जाएगा बेटा? कैरी फॉरवर्ड। अब एक बात और आती है मेरे दिमाग में कि सर ये कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है लॉस? बेटा 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप लॉस को बेटा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 सालों तक आप लॉस को क्या कर सकते हो? सेट ऑफ। और मैं आपको एक बात और बताऊं बड़ी काम की, जब लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है ना, ध्यान से सुनना, जब लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है तो अगले साल वो लॉस सिर्फ अपने हेड के अगेंस्ट ही बेटा क्या होता है? एडजस्ट होता है। जब लॉस अगले साल पे जाएगा तो अगले साल वो अपने ही हेड के अगेंस्ट क्या होगा? सेट ऑफ। तो मुझे बताओ ये 50,000 रुपए का जो लॉस है, ये मैंने अगले साल क्या करा? कैरी फॉरवर्ड करा। ये अगले साल किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा? ओनली अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। याद रखना ये लॉस अगले साल सिर्फ और सिर्फ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही क्या होगा? एडजस्ट होगा। ओनली अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो मेरे को बेटा एक बात बताओ कितने स्टेप्स अभी तक पढ़े हैं? 3 स्टेप्स पढ़े हैं बेटा। सुनो, कौन से 3 कौन से 3 स्टेप्स पढ़े हैं? पहला सुनो, पहला स्टेप क्या है? पहला, पहली कोशिश ये करो कि आपका आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट ही क्या हो? सेट ऑफ। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो कोशिश करो बचा हुआ हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस अदर हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट क्या हो जाए? सेट ऑफ। लेकिन मैक्सिमम कितना हो पाएगा? 2 लाख। अगर इस साल सेट ऑफ हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो अगले साल आप क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड। मैक्सिमम कितने सालों तक? 8 सालों तक। और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट ही होगा। तो यह बात याद रखना बेटा, करंट ईयर में आप किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, लेकिन अगले साल आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर पाओगे। और बेटा इसमें ना एक फोर्थ बात और आती है, और वो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग। पता है बेटा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, सुनो, देखो मेरी बात बेटा, एक बार मैंने आपको ये काफी सारे ना बाइफरकेशन बेटा करवाए हैं। सुनो, आपको पता है, सुनो यहां पर देखना मेरी बात जो मैं बोलूंगा, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट कराया ना, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस,
बेटा इन सब के लिए ना एक रूल है, इन सब के लिए एक रूल है। तो बेटा इसमें ना एक रूल हमारा जो होता है, वो रूल क्या होता है, ये मैं आपको आगे एक चैप्टर कराऊंगा, रिटर्न ऑफ इनकम। उसमें भी आप पढ़ोगे कि अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है ना, अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फर्निश करना जरूरी है। और मैंने आपको दो ड्यू डेट्स बेटा बता रखी हैं, 31 जुलाई और 30 सितंबर। तो याद रखना, अगर आप किसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो ड्यू डेट से पहले पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फर्निश करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बेटा इस रूल का एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इसका मतलब पता है क्या हुआ, मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को, हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को, हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट तक फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। दिस एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बाकी सब लॉसेस के केस में आपको ड्यू डेट तक रिटर्न को फर्निश करना मैंडेटरी है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, नॉट मैंडेटरी टिल ड्यू डेट। मेरे ख्याल से समझ गए सब। तो एक हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस ऐसा है जिस केस में इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट तक फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है। बाकी सब लॉसेस के केस में आपको ड्यू डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न को फर्निश करना पड़ेगा बेटा। क्लियर हुआ सबको? चलो बच्चे कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो, फिर एक रीडिंग हम जरा मारेंगे। चलो बेटा देखें, देखो आओ थ्योरी पे आओ। देखो सबसे पहले बताओ कौन सा एडजस्टमेंट करोगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और मैंने बेटा यहां पर वर्ड क्या लिखा है, परमिटेड। परमिटेड मतलब कर सकते हो आप, कर सकते हो आप। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, परमिटेड, कर सकते हो आप सेट ऑफ। अच्छा, व्हाट अबाउट इंटर हेड एडजस्टमेंट, ये भी परमिटेड है। मतलब क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस बाकी हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सबके अगेंस्ट हो सकता है, बट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख। मैक्सिमम कितने तक बेटा? ₹2 लाख तक। बात समझ आ रही है सबको? फिर तीसरी बात, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मेरी बात सुनना, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अगले साल क्या हो जाएगा बेटा? कैरी फॉरवर्ड। मैक्सिमम बचे कितने साल तक हो सकता है? 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और याद रखना, अगले साल जब वो लॉस सेट ऑफ होगा तो सिर्फ सिर्फ अपने ही हेड के अगेंस्ट होगा, ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और याद रखना, एक हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस ऐसा होता है जिसकी रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट तक फाइल करना मैंडेटरी नहीं है इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड सच लॉस। बाकी लॉसेस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है ना बेटा, तो ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करना मैंडेटरी है। पक्का बताओ क्लियर हुआ बच्चे? तो आज हम हाउस प्रॉपर्टी हेड का केस ही डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।